व्रत करने से पहले गणेश जी का पूजा होती है। गणेश जी का पूजा करके तब करवा माता की पूजा की जाती है। ये कलश है, कलश के नीचे भी अक्षत है और फूल है और कलश के ऊपर ये आम का पल्लो है, जो कि आम का पल्लो टिके ये कलश के ऊपर ये सारा अक्षत रख के ये पीला चावल है। ये करवा माता का ये है सब चीज़ें, ये करवा की बुक है। इसको आगे बढ़ाइए और आप भी आगे बढ़िए और इंडिया को आगे बढ़ाइए। लंदन के रेलवे स्टेशन पे रेड कारपेट बिछा हुआ था। क्वीन एलिजाबेथ एक बड़ी स्पेशल आदमी का वेट कर रही थी। आर्मी खड़ी थी जो गार्ड ऑफ ऑनर देने वाली थी और क्राउड जो है वो बहुत तेजी से चीयर कर रही थी। ट्रेन आती है और नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज करवा चौथ का व्रत है। आज के दिन करवा माता की पूजा होती है और ये महिलाएं, बहनें, सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घ आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। ये प्रसाद, भोग प्रसाद है। ये द्रव्य है, ये कलश है, ये माला फूल है, माता को चढ़ा हुआ है। ये जल है, ये 2 लोटे जल है जो कि करवा हम बदल सकें। तो ये पहले किताब गणेश जी की पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपनी मनोकामना को संकल्प लेकर के हाथ में ये द्रव्य पैसा संकल्प लेकर के हाथों में संकल्प लेते हैं कि एक करवा चौथ अगली बार हम ये आपका व्रत रखेंगे। हमारे घर में सुख शांति रहे, समृद्धि आए और सभी लोग अच्छे तरह से रहें, सुरक्षित रहें। और ये माता से कामना करके तब हम व्रत का अपना बुक पढ़ते हैं। कहानी है। पहले करवा चौथ का व्रत जब रखते हैं तो कहानी पढ़ने से पहले गणेश जी की बुक कहानी पढ़ते हैं। एक आंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और एक लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा और बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया के पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिसे बेटा बहू और मेरा सब कुछ भला हो वही मांगो और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी वचन सुनकर बुढ़िया बोली हे गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे और निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तू तो मुझे ठग लिया और जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांगा और मांगे अनुसार अपने सब कुछ गणेश जी सब कुछ दे दिया बुढ़िया माँ को।
गणेश भगवान की जय। अब करवा चौथ का व्रत। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं, जिसमें गणेश जी का पूजा करके उन्हें पूजा दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजा किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यह चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्राय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई और अपने चाँद निकाला है, इसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बातें सुनकर भाइयों ने क्या काम किया और नगर से बाहर जा करके अग्नि जला दी और छलनी ले जा करके उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहन चाँद निकल आया, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी आप अभी चाँद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी में दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर और उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों के द्वारा दिया गया प्रकाश से अर्घ देकर भोजन कर लिया था। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए, जिसके कारण पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसने अपने किए हुए दोषों को पता लगा तो वह पश्चाताप किया। गणेश जी को प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया था। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया।